हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर वेब प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां बात हम कर रहे हैं सीएसएस कॉन्सेप्ट्स को लेके। और अभी हमने देखा सिलेक्टर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स अभी हमने देखे। थ्योरेटिकल क्लास में हमने अभी सारी बातें करी हैं कि सिलेक्टर्स के 3 टाइप मैंने आपको बताए थे। टैग सिलेक्टर क्या होता है, क्लास सिलेक्टर क्या होता है, आईडी सिलेक्टर क्या होता है। अभी और भी इसके अलावा टाइप्स हैं, लेकिन इनिशियली अभी हम बात कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी टैग सिलेक्टर के बारे में, ठीक है, जहां पर मैंने आपको बताया था कि जो एग्जिस्टिंग टैग्स हैं HTML के, आप उनको यूज कर सकते हैं। सिलेक्टर मतलब नथिंग बट एन HTML एलिमेंट्स, जिनको हम अपने हिसाब से स्टाइल शीट के लिए यूज कर सकते हैं। तो जितने भी आपके टैग नेम है, लाइक H1 H2 हैं, अगर आप इनको यूज कर रहे हैं तो दैट इज अ टैग सिलेक्टर। फिर मैंने आपको बताया था कि जब आप अपना खुद का कोई सिलेक्टर नेम रखना चाहते हैं, सो वी शुड गो फॉर क्लास नेम सिलेक्टर। और थर्ड हमने देखा था आईडी सिलेक्टर। तो चलिए तीनों को प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। और मैंने आपको क्लास सिलेक्टर और आईडी सिलेक्टर में डिफरेंस भी बताया था कि यू कैन यूज क्लास सिलेक्टर मल्टीपल टाइम इन अ पेज, बट यू कैन नॉट यूज आईडी सिलेक्टर मल्टीपल टाइम इन अ पेज। तो आईडी सिलेक्टर को हमेशा हम तब यूज करेंगे जब हमें यूनिक आईडी क्रिएट करना है, क्योंकि एक टैग का एक ही आईडी अगर आपको रखना है, सो दैट वी विल गो फॉर आईडी सिलेक्टर। तो चलिए कॉन्सेप्चुअली, थ्योरेटिकली तो सारी बातें हम लोगों ने की है, सिंटेक्स हम लोगों ने देखे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल देखेंगे तो चीजें और बेटरली समझ में आ जाएंगी। तो यहां पर अब हम क्या करते हैं, क्रिएट एन अनदर पेज। और आप देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि जो सिलेक्टर्स हैं, इट कैन बी यूज एज ए, या तो ये इंटरनल CSS के फॉर्म में यूज होंगे, या फिर ये इनलाइन CSS के या ये एक्सटर्नल CSS के फॉर्म में यूज होंगे। दिस सिलेक्टर कैन नॉट बी इंप्लीमेंटेड फॉर इनलाइन, ठीक है। और इनलाइन CSS, एक्सटर्नल CSS, इंटरनल CSS, ये सब हम लास्ट लेक्चर में पढ़ के आ रहे हैं। तो इनलाइन CSS में हम कभी भी सिलेक्टर्स को यूज नहीं करेंगे। रिमेंबर ऑलवेज दिस थिंग, ओके। तो यहां पर आप देखिए, मैं इसको इंप्लीमेंटेशन आपको बताता हूं इनलाइन के लिए, इंटरनल के लिए, पर बेटर आप उसको स्टाइल शीट के साथ भी यूज कर सकते हैं। style.css में यू कैन आल्सो यूज दिस वन। मैंने आपको कुछ पहले एग्जांपल दिए थे जहां पर हमने ऑलरेडी इन सिलेक्टर्स को यूज किया था, बट ठीक है, यहां पर हम एक नई फाइल क्रिएट करते हैं एंड लेट्स सी। तो हम देखते हैं सबसे पहले टैग select.html के नाम से एक पेज हम बनाते हैं। इसको नाम मैं रख देता हूं टेस्ट टैग सिलेक्टर, ठीक है, .html। तो दिस इज व्हाट द पेज वी हैव। और अब यहाँ पे सबसे पहले हम HTML के कुछ बेसिक टैग्स जो कि हमारे लिए कंपलसरी हैं, हम उसको ले लेते हैं। HTML, देन हेड, और यहाँ पर मैंने टाइटल ले लिया, टाइटल को हमने क्लोज कर दिया, हेड को हमने क्लोज कर दिया, और टाइटल में हमने ले लिया टैग सिलेक्टर डेमो, ठीक है। ध्यान से समझना, क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आप जब पेज आप डिजाइन करोगे तो मल्टीपल टाइम यू हैव टू गो फॉर ईदर क्लास सिलेक्टर और टैग सिलेक्टर और आईडी सिलेक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले हम टैग सिलेक्टर की बात कर रहे हैं कि आप देखिए, अगर मान लो मैं यहाँ पर अभी एक बॉडी टैग में एक टैग यूज करता हूँ H1, ठीक है, आई एम गोइंग टू यूज H1, और H1 में मैंने लिख दिया अभी सपोज दिस इज ठीक है, हम इसको थोड़ा सा सेंटर में ले लेते हैं, ठीक, सेंटर और स्लैश सेंटर में मैंने इसको ले लिया, ठीक है, ये H1 और स्लैश H1। लेकिन अभी मैं अगर यहाँ लिखता हूं दिस इज अ डेमो क्लास ऑफ टैग सिलेक्टर, ठीक है, ओके, ऐसे आई विल जस्ट यूज डेटा फ्लेयर फ्री कोर्सेज, समथिंग लाइक दिस, ठीक। तो ये मेरा भी H1 टैग है जो कि एग्जिस्टिंग है, इट इज एन एग्जिस्टिंग H1 टैग, राइट। जब मैं इसको रन करता हूं, अगर मैं इसका ब्राउजर पे रिजल्ट देखता हूं, ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर, so see this one, this is the output I'm getting here। लेकिन अगर मैं इस H1 टैग को I want to make it changes, मुझे इसको चेंजेस करना है अपने हिसाब से, तो ये कहलाएगा टैग सिलेक्टर, जहां पर हम टैग को अपने हिसाब से वैल्यू चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसमें CSS के कोड लिख सकते हैं। तो या तो ये काम आप स्टाइल में कर सकते हैं, और यू कैन लिंक दिस स्टाइल पेज, और यहाँ पे या फिर हम हेड सेक्शन में ही जो हमने बात की थी इंटरनल CSS, राइट। तो यहाँ पर आपने क्या किया, आपको याद है मैंने आपको ये बताया था कि हाउ टू यूज इंटरनल CSS, ये पिछले लेक्चर्स में, इफ यू रिमेंबर, एक तो मैंने आपको इनलाइन CSS बताया था, दूसरा मैंने आपको इंटरनल CSS बताया था, एक्सटर्नल, और तीसरा हमने देखा था इंटरनल CSS, जहां पर हमने इंटरनल पेज पे बॉडी टैग में CSS को अप्लाई किया था, है ना, जहां पर हमने बॉडी टैग में CSS को यूज किया था स्टाइल टैग को यूज करके, राइट। तो यहां पर मैं उसी को यूज कर रहा हूं, तो सिंपली आई एम गोइंग टू यूज स्टाइल टैग एंड दिस इज स्लैश स्टाइल, ठीक है,
ये देखिए मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप इट इज नॉट नेसेसरी कि आप इसको स्टाइल के लिए सॉरी इन इंटरनल CSS के फॉर्म में यूज करें, यू कैन ऑल्सो यूज इट फॉर एक्सटर्नल CSS, लेकिन इनलाइन के लिए दिस कैन नॉट बी एप्लीकेबल, जो सिलेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर मैंने H1 को डिफाइन किया एंड हियर आई एम गोइंग टू प्रोवाइड द CSS प्रॉपर्टी। तो यहां पर CSS प्रॉपर्टी में सपोज मैंने लिख दिया फॉन्ट साइज, ठीक है, फॉन्ट साइज मान लो मैंने कर दिया 25, देन आई जस्ट सेट फॉन्ट सॉरी हमने कलर दे दिया, ठीक है, कलर इक्वल टू सपोज आपने कर दिया इसको ब्लू, ठीक है, देन मैंने बोल दिया फॉन्ट सॉरी बैकग्राउंड कलर सपोज आपने कर दिया इसको एक्वा। सो इन दिस वे यहाँ पर मान लो आपने कर दिया फॉन्ट फैमिली अगर आपने कर दी सपोज दिस वन, ठीक है, थोड़ी सी ज्यादा बड़ी हो गई है, इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, सपोज टाइम्स न्यू रोमन टाइम्स, ठीक। तो ये आपने अपना एक H1 टैग डिफाइन कर दिया विच इज समझिए आप विच इज एन ऑलरेडी प्री डिफाइंड टैग ऑफ HTML। लेकिन अब इस H1 टैग को अगर मैं यहाँ पर यूज करता हूँ इन दिस वे, आई एम जस्ट यूजिंग H1 टैग, तो अब मुझे H1 का जो इफेक्ट दिखेगा वो ये दिखेगा। तो यहाँ जो अभी हम बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट टैग सिलेक्टर, कि जो एग्जिस्टिंग टैग है HTML के, वी कैन मॉडिफाई दिस टैग, वी कैन चेंज दिस टैग विद द न्यू CSS प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब देखिए अब मैं अगर H1 को रन करता हूं, नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस पेज, तो मुझे आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखेगा, बैकग्राउंड कलर मेरा चेंज हो गया, ठीक है, जो मेरा टेक्स्ट कलर है दैट इज चेंज। सो दिस इज व्हाई, बिकॉज यहां पर हमने टैग सिलेक्टर को यूज किया। तो यहां पर आप लाइक H1 आप अपना खुद के टेबल टैग को डिफाइन कर सकते हैं, यू कैन डिफाइन योर टेबल टैग, ठीक है, कि आप अपना टेबल जो है, अगर आपको लगता है आपको टेबल की प्रॉपर्टी चेंज करना है तो यू कैन डिफाइन दिस टेबल। अगर आपको लगता है कि आपको बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज चेंज करना है, यू कैन डिफाइन दैट। अगर आपको डिवीजन टैग की प्रॉपर्टी चेंज करना है, यू कैन डिफाइन दैट। तो ये एक एग्जांपल अभी हमने लिया है कि जहां पर आगे जब हम टेबल टैग को देखेंगे तो वहां पर हम टेबल टैग की प्रॉपर्टी को भी बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। अभी तो हम टाइप्स ऑफ सिलेक्टर देख रहे हैं। तो आई होप ये टैग सिलेक्टर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है। सेकेंड हमने देखा था क्लास सिलेक्टर, कि क्लास सिलेक्टर को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, और क्लास सिलेक्टर का क्या यूज है। क्लास सिलेक्टर इज बेसिकली यूज्ड टू डिफाइन योर ऑन टैग नेम, कि ये तो चलिए H1 H2 टेबल ये सब HTML के अपने प्री डिफाइंड टैग्स हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि सर मुझे अपनी एक क्लास बनानी है अपने नेम से, भी मैं चाहता हूं कि मुझे डेटा फ्लेयर के नाम से एक स्टाइल शीट क्रिएट करनी है, तो यहां पर फिर हम यूज कर सकते हैं सेकंड ऑप्शन एंड दैट इज व्हाट क्लास सिलेक्टर। तो चलिए उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, लेकिन उसके लिए हम इसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारा ये बेसिक टैग लिखने का जो टाइम है वो सेव हो जाए। तो हियर आई एम गोइंग टू क्रिएट न्यू फाइल, और इस न्यू फाइल का नाम रखा मैंने सपोज टेस्ट क्लास सिलेक्टर डॉट HTML, ठीक है, और मैंने इसको कॉपी पेस्ट इसलिए किया है ताकि मेरा जो बेसिक टैग है वो हम सेव कर सके, ठीक। तो ये देखिए आप अभी नाउ आई डोंट हैव एनी H1 टैग, अब मेरे पास कोई H1 टैग नहीं है, तो अगर H1 मैंने अप्लाई नहीं किया तो दिस इज अ सिंपल रिजल्ट आई एम गेटिंग इन माय ब्राउजर, ये देखिए। लेकिन अब यहां पर मुझे H1 टैग को यूज नहीं करना है, आई वांट टू क्रिएट टैग विथ माय ऑन नेम, मुझे अपने नाम से या कोई अपने रिक्वायरमेंट के नेम से टैग स्टाइल शीट जनरेट करना है, टैग क्रिएट करना है। तो नाउ वी आर गोइंग टू यूज क्लास टैग। तो याद है आपको मैंने क्लास में क्या बताया था कि जब भी आप क्लास टैग को डिक्लेयर करेंगे तो इज ऑलवेज बी विद डॉट, कि क्लास टैग हमेशा डिक्लेयर होते हैं डॉट के साथ। तो मान लो मैंने यहाँ लिख दिया डॉट डेटा फ्लेयर, और ये भी आप ध्यान रखिए एक्सटर्नल इंटरनल दोनों हो सकते हैं लेकिन इनलाइन नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने डिफाइन किया डॉट के साथ, सपोज दिस वन। तो नाउ अब इफ यू रिमेंबर द क्लास लेक्चर, मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आप क्लास टैग सिलेक्टर को यूज कर रहे हैं तो यू कैन डिफाइन, देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशन यू नीड टू फॉलो, कि इधर इट शुड बी अ वन वर्ड, या फिर आप इसके साथ यूज कर सकते हैं हैश डैश को यूज कर सकते हैं, और यू कैन यूज अंडरस्कोर, और यहाँ पर आप केमल कन्वेंशन फॉलो कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। फर्स्ट लेटर मतलब सेकंड नेम का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल हो सकता है, डेटा फ्लेयर तो F को मैंने कैपिटल कर दिया, राइट। सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शन, बट मैंने आपको ये भी बताया था देयर इज नो स्पेस अलाउड इन द नेम ऑफ क्लास। ये मैंने क्लास डिक्लेयर की है, इन द क्लास टैग डिक्लेयर विद द डॉट, ठीक है। तो ये आपने डिक्लेयर कर दिया क्लास सिलेक्टर। अब यहाँ पर अगर मैं प्रॉपर्टी लेता हूँ सपोज, ठीक है, तो यहाँ भी हमने लिखा फॉन्ट साइज, सपोज मैंने कर दिया इसको 20, देन आई विल गो विद द कलर, ठीक है। अभी मैं वही प्रॉपर्टी ले रहा हूं जो मैंने आपको अभी तक बताई है, क्योंकि अभी हमारा बिल्कुल इनिशियल
कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं CSS 3 में, जहां पे अभी मैं टाइप्स आपको बता रहा हूं कि आप किस तरीके से कौन से टैग को क्रिएट करेंगे। गॉट इट? तो यहां पर अभी मैं प्रॉपर्टी भी बड़ी सिंपल ले रहा हूं, क्योंकि यहां पर अभी हमारा मोटो प्रॉपर्टी नहीं है, यहां पर अभी हमारा मोटो सिलेक्टर पढ़ना है, ठीक है? सो दैट्स व्हाई। तो यहां पर आपने कलर ले लिया, देन अगेन आई एम टेकिंग दिस बैकग्राउंड कलर सपोज, ठीक है? बैकग्राउंड कलर मैंने सपोज ये ले लिया, ठीक, बैकग्राउंड कलर आपने ले लिया सपोज दिस वन, ठीक है? और फिर मैं यहाँ पे बॉर्डर सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक। लेकिन चलिए बॉर्डर भी अभी हमने नहीं पढ़ी है, क्योंकि उसमें कुछ पिक्सल्स का कॉन्सेप्ट आएगा, तो जब बॉर्डर को हम देखेंगे, सो दैट आई अप्लाई बॉर्डर टैग। तो फॉन्ट, कलर, बैकग्राउंड, ये सिंपल से टैग्स हैं। यू कैन चेंज द फॉन्ट फैमिली, तो फॉन्ट फैमिली हमने ले ली यहाँ पे, ठीक है? तो दिस इज व्हाट सम प्रॉपर्टी आई सेट इन दिस डेटा फ्लेयर, एंड दिस डेटा फ्लेयर इज व्हाट? इट इज अ क्लास। सो नाउ इफ आई वांट टू अप्लाई दिस प्रॉपर्टी या दिस स्टाइल शीट इन दिस टेक्स्ट की जो मैंने लिखा है, दिस इज अ क्लास डेमो, तो हियर आई एम गोइंग टू यूज एक कोई भी टैग मैंने ले लिया सपोज डिवीजन, ठीक है? तो ये डिवीजन में अप्लाई कर सकते हैं हम, स्लैश डिवीजन। तो अब इसको अप्लाई करने के लिए हियर यू हैव टू यूज द प्रॉपर्टी कॉल्ड क्लास, इन क्लास इन द नेम लाइक डेटा फ्लेयर। ये मैंने लिख दिया क्लास इक्वल टू डेटा फ्लेयर। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस स्मॉल कॉन्सेप्ट। समझने की कोशिश करिए, क्योंकि जब CSS को यूज करेंगे आप पेज को स्टाइल करने के लिए, मैंने आपको कल बताया था कि अगर आपको प्रैक्टिकली यदि आपको कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना है, यदि आपको इंटरैक्टिव पेज बनाना चाह रहे हैं, यदि आप ऐसे पेजेस बनाना चाह रहे हैं जो कि लुक एंड फील में आपको बेस्ट रिजल्ट दें, तो वहां पर हम CSS को यूज करते हैं। दिस आर द डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ CSS लाइक टैग सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, ID सिलेक्टर, ठीक है? तो ये अगर मैंने डिवीजन क्लास लिखा है, सो दैट सी दिस वन। अब ये जो आपने क्लास बनाई है, इट्स इफेक्ट यू कैन गेट इन दिस इज डेमो। जो भी हमें सिंपल दिख रहा था, नाउ इट्स लुक लाइक समथिंग दिस। तो द सेम रिजल्ट, बट आप देखिए इसका एडवांटेज ये है कि आई कैन यूज दिस क्लास सिलेक्टर फॉर मल्टीपल डेटा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सपोज मेरे पास यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है, आई कैन जस्ट यूज सम टेक्स्ट, ठीक है? ओके, मैं सिंपल यहाँ पे ये देखिए, आप सपोज ये कोई टेक्स्ट है, अपन ले लेते हैं इसको, दैट इज नॉट अ मैटर। मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ, एंड दिस टेक्स्ट आई कैन जस्ट कॉपी पेस्ट। अब ये मेरा टेक्स्ट है, अब मुझे इस पर भी क्लास सिलेक्टर अप्लाई करना है, राइट? दिस इज व्हाट सम टेक्स्ट, है ना? डोंट वरी व्हाट इज दिस, वो पाइथन का कोई कोड है, बट मेरे को यहाँ पर आपको केवल ये बताना है कि दिस इज अ क्लास सिलेक्टर। तो मैंने यहाँ पर फिर से डिवीजन टैग लिया, ठीक है? इवन यू कैन अप्लाई विद दिस अ पैराग्राफ टैग। मान लो अगर इसको आपने एक पैराग्राफ में ले लिया है, दिस वन इज योर वन पैराग्राफ, या आपने /p ले लिया, दिस इज अ सेकंड पैराग्राफ, ठीक है? इसको मैंने यहाँ पर ले लिया /p के साथ, ओके? और देन आफ्टर इफ आई एम गोइंग टू यूज p एंड देन क्लास इक्वल टू डेटा फ्लेयर। सो नॉट नेसेसरी कोई स्पेसिफिक टैग है कि आप उसको डिवीजन के टैग के साथ ही यूज करोगे। यू कैन अप्लाई दिस नाउ टैग सिलेक्टर जो हमने अभी बनाया क्लास विथ एनी ऑफ द टैग। तो यहाँ पर अगर मैंने लिख दिया p क्लास इक्वल टू सपोज अगेन डेटा फ्लेयर, सो नाउ इफ यू एम गोइंग टू सी द रिजल्ट वुड लुक लाइक समथिंग दिस। ये देखिए, पर रिजल्ट तीनों का आपको से मतलब सेम दिखेगा, बैकग्राउंड कलर सेम दिखेगा। रीजन इज दैट हमने तीनों पर क्लास सिलेक्टर अप्लाई किया हुआ है। गॉट इट? सो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई क्लास सिलेक्टर। और आपने देखा मैंने मल्टीपल टैग्स पे क्लास सिलेक्टर को यूज किया है, राइट? लेकिन अब हम आते हैं ये सेकंड कॉन्सेप्ट, आई होप आपको समझ में आया होगा। पहला मैंने आपको बताया टैग सिलेक्टर वेयर यू कैन यूज द टैग नेम ऑफ प्री HTMLs। तो HTML के जो प्री टैग्स हैं लाइक H1 टैग, H2 टैग, टेबल टैग, you can define that tag with your own style sheet. Second, you can define your own class. लेकिन यहाँ पर आपने देखा जब मैंने क्लास सिलेक्टर बनाया, ठीक है, तो मैंने मल्टीपल प्रॉपर्टीज, मल्टीपल टैग के साथ इस क्लास सिलेक्टर को यूज किया। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपको एक ऐसा सिलेक्टर क्रिएट करना है जो कि एक टैग में एक ही बार यूज में हो, एंड दैट इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन, यूनिक आईडी। जैसे आपको पता है एक पेज पे कई ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो पूरे पेज पे एक ही बार होते हैं। जैसे मेनू आप पेज पे एक ही बार लोगे, अगर आप हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं तो वो एक ही मेनू होगा, अगर आप वर्टिकल ले रहे हैं तो वो एक ही मेनू होगा। हेडर फुटर ये पेज पे एक ही बार होते हैं, हेडर एक ही होता है, फुटर एक ही होता है, ठीक है? तो ऐसा अगर कोई ऑप्शन आप ले रहे हैं एंड यू वांट टू क्रिएट अ टैग व्हिच इज यूनिक, जो कि यूनिक होगा पूरे पेज पे, आप उसको एट ए टाइम एक ही बार यूज कर सकते हैं। सो यहां पर हम यूज करते हैं देन थर्ड टैग, एंड दैट थर्ड टैग इज ID टैग। तो ID सिलेक्टर, सॉरी, ठीक है?
यहाँ पर हम यूज करते हैं आईडी सिलेक्टर, राइट। तो अब मैं अगर आईडी सिलेक्टर को यूज करता हूं तो मैं एक काम करता हूं, पहले कुछ बेसिक टेक्स्ट तो हम यहाँ पे एज इट इज ले लेते हैं, लेकिन इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं दिस इज द डेमो क्लास ऑफ आईडी सिलेक्टर। तो अब मुझे इस कंटेंट पे अगर कुछ टैग अप्लाई करना है, दैट इज अ यूनिक, ओके, दैट शुड बी यूनिक। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिक्लेयर आईडी सिलेक्टर। तो अभी हमने देखा था क्लास सिलेक्टर इज डिक्लेयर विद द डॉट, आईडी सिलेक्टर को हम डिक्लेयर करते हैं हैश के साथ, हैश इन द नेम ऑफ एनी आईडी। तो मान लो मैंने यहां पर ले लिया हैश और इसका नाम मैंने रख दिया सपोज डेटा, ठीक है, डेटा, एंड देन आफ्टर I'm just design some property inside. I just insert some property inside this of the CSS. So again I'm going to write font size suppose 20, ठीक है, then color equal to, यहाँ पर हम ले लेते हैं suppose brown, ठीक है, and then background color, ठीक है, background color यहाँ पर हमने ले लिया background color, suppose this is this something like this, and font स्टाइल हमने ले ली यहाँ पे सपोज इटैलिक, एंड देन फॉन्ट फैमिली मैंने यहाँ पे ले ली सपोज दिस वन। ये मैंने एक आईडी टैग डिफाइन कर दिया है, एंड दिस इज द आईडी टैग बिकॉज इट डिक्लेयर विद द हैश। तो रिमेंबर मैंने आपको क्लास में भी बताया था आईडी टैग सिलेक्टर में और क्लास टैग सिलेक्टर में ये डिफरेंस होता है कि क्लास टैग सिलेक्टर यू कैन यूज मल्टीपल टाइम। ये देखिए आप, मैंने एक ही ये हमने मल्टीपल टाइम यूज किया क्लास क्लास क्लास, लेकिन यदि आपके पेज पे मल्टीपल डेटा है एंड यू वांट टू अप्लाई अ आईडी सिलेक्टर, सो आईडी सिलेक्टर यू कैन यूज ओनली वन टाइम। तो इसको तब यूज करें आप जब आपको ऐसे पेज पे कंटेंट लेना है, अपने पेज पे ऐसे कंटेंट जो कि यूनिक है, लाइक मैंने अभी आपको बताया हेडर फुटर मेनू, तो वहां पर जनरली हम आईडी सिलेक्टर को यूज करते हैं। अब इसको यहां पर अगर मैं यूज करता हूं तो मैं किस तरीके से कर सकता हूं, मान लो मैंने लिख दिया डिवीजन, ठीक है, डिवीजन एंड दिस इज स्लैश डिवीजन, ओके, एंड हियर आई एम गोइंग टू यूज आईडी, ठीक है, जैसे क्लास को यूज हमने किया था क्लास प्रॉपर्टी के साथ, आईडी को हम यूज करेंगे आईडी प्रॉपर्टी के साथ, एंड देन आई विल जस्ट राइट आईडी डेटा, ठीक है। तो ये जो डेटा है आपका, दिस डेटा इज व्हाट, दिस इज अ सिलेक्टर नेम, ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया आईडी डेटा। सो लेट्स सी नाउ अगर मैं इसको यूज नहीं करता हूं तो मुझे सिंपल ऑप्शन मिल रहे थे, बट नाउ आई एम गोइंग टू सी, ओके, आई थॉट हमने .html नहीं लगाया इसके साथ, दैट्स व्हाई दिस क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो इसको हम ले लेते हैं टैग टेस्ट, इसको टेस्ट की जगह हम रीनेम कर देते हैं टेस्ट आईडी सिलेक्टर .html। मैं .html लगाना भूल गया जब मैंने इस फाइल को क्रिएट किया, सो ठीक है, इट्स ओके, होती है दिक्कत है। तो अब मैंने इसको रन किया एंड सी दिस वन, यू विल गेट दिस इफेक्ट इन द टेक्स्ट, ठीक है। लेकिन रिमेंबर यू कैन नॉट यूज दिस टैग मल्टीपल टाइम। यदि मान लो मैंने इस टैग को मल्टीपल टाइम यूज किया तो दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, कि अगर मान लो मैंने फिर से डेटा लिखा हुआ है सो दैट इज नॉट अलाउड, बट क्लास कैन बी यूज मल्टीपल टाइम। आप क्लास को मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं, बट आईडी टैग इज ओनली एप्लीकेबल फॉर वन टेक्स्ट एट ए टाइम, ठीक है। आप एक बार इस टैग को यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला ना, इट्स अ वेरी यूनिकली यूज्ड टैग, की जहां पर आप आइडेंटिफिकेशन ले रहे हैं और आपको यूनिक आईडी देना है एक पर्टिकुलर टैग के लिए, ठीक है। तो वहां पर हम यूज करते हैं दिस टाइप ऑफ टैग सिलेक्टर। तो देखिए अगर हम शुरुआत से, तो हमने सबसे पहले बात करी टैग सिलेक्टर की, जहां पर मैंने आपको बताया था यू कैन डिफाइन योर ऑन स्टाइल इन द एग्जिस्टिंग HTML टैग लाइक H1 टैग, टेबल टैग, ठीक है, ये हमने देखा। और इसका आउटपुट भी हमने देखा कि किस तरीके से हमें रिजल्ट मिल रहा है, बट इट कैन बी यूज मल्टीपल टाइम। मैंने H1 को मैं 10 बार यूज कर सकता हूं अपने पेज पे, ठीक है, से दिस वन, जब मैं H1 को 10 बार यूज कर सकता हूं, ठीक है। मैंने यहां पर लिखा अगेन H1, तो सी दिस इज व्हाट H1 टैग, जो अभी हमने देखा कि यू कैन यूज H1 मल्टीपल टाइम, ओके। तो मुझे इफेक्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा, दिस वन, ये ओके। लेकिन यहां पर हमने देखा कि द टैग इज द प्री डिफाइंड, लेकिन अगर आप चाहते हैं यू वांट टू मेक योर ऑन टैग स्टाइल, ठीक है, तो हम बात करेंगे क्लास सिलेक्टर की। क्लास इज डिक्लेयर विद द डॉट
ठीक। एंड देन आफ्टर, इसमें मैंने आपको रूल बताया था कि यू कैन यूज अंडरस्कोर और यू कैन यूज हैश, बट यू कैन नॉट यूज स्पेस in between the name of the class. Okay, and to use this class we have this class attribute. तो क्लास एट्रीब्यूट्स को भी मैं मल्टीपल टाइम यूज कर सकता हूं। तो टैग सिलेक्टर और क्लास सिलेक्टर में डिफरेंस केवल ये है कि यहां पर आप अपने नाम से कोई ना कोई टैग डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपने नाम से टैग डिफाइन करना और वो भी यूनिक, सो वी विल गो फॉर आईडी सिलेक्टर, कि जहां पर आप आईडी को, मतलब एवरी टैग इज हैविंग यूनिक आईडी, हर टैग का अपना यूनिक आईडी होगा जिसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखिए आप, हर टैग का अपना यूनिक आईडी होता है, एवरी टैग इज हैविंग देयर यूनिक आईडी। यहाँ पर आप देखो, फॉर एग्जांपल कोई भी मैं पेज ले लेता हूँ, सपोज ये, अब यहाँ पर अगर मैं इनपुट टैग को देखूं, जैसे मैं यहाँ लिखूंगा आईडी, ठीक है, सो दिस एवरी टैग इज हैविंग एन आईडी, हर टैग का अपना एक आईडी प्रॉपर्टी होती है, और आईडी अगर आपको यूनिक रखना है, दैट शुड नॉट बी रिपीट, आईडी कैन नॉट बी रिपीट, ठीक है। सो दिस आर द 3 टाइप्स ऑफ टैग सिलेक्टर, जो 3 टाइप्स ऑफ सिलेक्टर, जो अभी हमने थ्योरेटिकल भी देखा, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ भी देखा, और आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम टैग सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर और आईडी सिलेक्टर को यूज कर सकते हैं CSS3 में। ठीक है, तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन प्लीज वीडियो को शेयर करिए, बने रहिए इस कोर्स में और प्रैक्टिकल करते रहिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि ये चीजें देखने से जितना मजा नहीं आएगा, प्रैक्टिकल जब करेंगे तो चीजें बहुत इजीली समझ में आएंगी। तो प्रैक्टिकल करते रहिए, बने रहिए इस कोर्स में, और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ और नई प्रॉपर्टीज के साथ CSS3 की। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।